Welcome to part 2 of Bills of Exchange. आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा होगा तो आप पार्ट 1 पहले देखिएगा एंड देन यू कम टू पार्ट 2. इस पार्ट में हम देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन कैसे बनाना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कैसे बनाना है. हमारे 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाने का क्वेश्चन आता है इन क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 5 मार्क्स. तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट for any bill of exchange and then we'll see some sums. अब देखिए, सबसे पहले आपको पूरा पेज यूज करना है एक फॉर्मेट बनाने के लिए. स्टार्टिंग में आप हेडिंग देंगे सबसे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज. उसके बाद ड्रॉवर का नाम और ड्रॉवर की एड्रेस आएगी. ड्रॉवर का नाम और ड्रॉवर के एड्रेस के नीचे डेट ऑफ द बिल. सर, ये डेट ऑफ बिल क्या होती है? जिस डेट पर हमने बिल को ड्रॉ किया, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड डेट ऑफ बिल. डेट ऑफ बिल के ठीक सामने हम यहां पर अमाउंट कॉलम बनाएंगे. अमाउंट कॉलम के ठीक ऊपर आ जाएगा हमारा स्टैंप और फिर एक प्रॉमिस या फिर हम बोलेंगे एन ऑर्डर. हमने सीखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और जब हम ये ऑर्डर लिखेंगे, इस ऑर्डर को हमें पूरी तरह से वर्ड्स में लिखना है, फिगर्स का इस्तेमाल नहीं करना. देखिए, पीरियड आफ्टर द डेट, पे टू मी और पे डिटेल्स और माय ऑर्डर. अगर मी रहूंगा तो माय ऑर्डर और पे ही होगा तो हीज और हर ऑर्डर. द सम ऑफ रुपीज, रुपीज इन वर्ड्स ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. Period after the date, pay to me or pay details or my his her order, the sum of rupees in words only for the value received. फिर हम यहां पर लिखेंगे सिग्नेचर एंड डेट. भाई, जो बिल को बनाएगा वो साइन करेगा. ड्रॉवर ने बिल को बनाया तो हमें सिर्फ ड्रॉवर का नाम लिखना है. याद रखिए, नाम लिखना है, ड्रॉवर के नाम का साइन करने की जरूरत नहीं है. यहां से हम 5 लाइन लीव करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस. तो सर, ये बन गया ड्राफ्ट. इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना काम ड्रॉवर का है. ड्रॉवर ने बिल को ड्राफ्ट किया, फिर ये बिल ड्रॉवी के पास भेजा जाता है और फिर ड्रॉवी इसे एक्सेप्ट करता है. और सिर्फ एक्सेप्टेड ये वर्ड नहीं लिखता, बल्कि उसके नीचे सिग्नेचर एंड डेट ऑफ द ड्रॉवी टुगेदर विथ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. हमने डेट ऑफ बिल पढ़ा, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन, और ये है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, द डेट ऑन विच द बिल इज एक्सेप्टेड, और वी कैन से द बिल इज साइंड बाय द ड्रॉवी. तो बच्चे लोग, मैं ये बोलूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा. पॉज करके आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नोट डाउन कीजिए, सो दैट क्वेश्चन कोई भी होगा, आप इस फॉर्मेट की मदद से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. आपको सिर्फ ड्रॉवर की जगह ड्रॉवर का नाम, पीरियड की जगह रिस्पेक्टिव पीरियड भरना पड़ेगा. इट्स जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक इफ यू लर्न द फॉर्मेट. चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर. एग्जाम्पल ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस. हमने सीखा है कि भाई, जब ड्रॉवी बिल को साइन कर देता है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द बिल, इट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस. अब ये क्वेश्चन है हमारे पास. ड्रॉवर अमित कुमार, रोजविला, डॉक्टर AB रोड, वर्ली. ड्रॉवी स्वप्निल शर्मा, ओल्ड हाउस, TPS रोड, बोरिवली. टाइम पीरियड 3 months. डेट ऑफ बिल 2nd July 2017. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 4th July 2017. अमाउंट ₹4,000. सबसे पहले हम पूरा एक ब्लैंक पेज यूज करेंगे टू ड्रॉ द फॉर्मेट, और हेडिंग होगा यहां पर, जी हां, बिल ऑफ एक्सचेंज.
फिर जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ पर हम ड्रॉवर का नाम और ड्रॉवर का एड्रेस लिखते हैं, उसके नीचे होती है डेट ऑफ बिल। क्वेश्चन में देखिए सर, ड्रॉवर अमित कुमार, रोज विला, डॉक्टर AB रोड, वर्ली। तो यहाँ पर आ जाएगा अमित कुमार, रोज विला, डॉक्टर AB रोड, वर्ली। डेट ऑफ द बिल, इट इज 2 जुलाई 2017। तो डेट ऑफ बिल 2 जुलाई 2017। इसके ठीक सामने हम आएंगे और सामने आके हम यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। अमाउंट इज ₹4000। तो यहाँ पर फिल करेंगे 4000। इसके ठीक ऊपर क्या बनेगा सर? जी हाँ, स्टैंप बनेगा। सिर्फ लिखना है स्टैम्प, स्टैम्प ड्रॉ मत कीजिएगा। और फिर यहाँ पे वो ऑर्डर होगी। चलिए देखते हैं वो स्टैंडर्ड ऑर्डर हमने क्या लर्न की थी कि पीरियड आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, या फिर पे डिटेल्स और हिज और हर ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज इन वर्ड्स ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इस क्वेश्चन में हमारा टाइम पीरियड जो है वो है 3 मंथ्स का। तो पीरियड के बदले आपको पीरियड लिखना है, यहां पर लिखेंगे इन वर्ड्स, याद रखिए 3 मंथ्स। आफ्टर द डेट पे टू मी और पे डिटेल्स। अब इस क्वेश्चन में आपको पे के डिटेल्स नहीं नजर आते, दैट मीन्स यहां पर पे जो होगा वो ड्रॉवर ही होगा। सर पे कौन होता है? जिस इंसान को बिल का पेमेंट एंड में किया जाता है। तो यहाँ पर पे है मी, तो ऑर्डर भी मेरा ही चलेगा। तो इट इज 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज, यही जो हमारा अमाउंट है 4000, इन रुपीज लिखेंगे सर, FOURTHOUSAND, 4000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। उसके ठीक नीचे सिग्नेचर एंड डेट, सिग्नेचर एंड डेट ऑफ हुम, सिग्नेचर एंड डेट ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम अमित कुमार, तो यहां पर आ जाएगा अमित कुमार। यहां से 5 लाइन लीव करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस। हमारा ड्रॉवी स्वप्निल शर्मा, ओल्ड हाउस, TPS रोड, बरेवली। तो यहां पर आ जाएगा स्वप्निल शर्मा, ओल्ड हाउस, TPS रोड, बोरीवली। सर ये जो बन गया इसे हम कहेंगे ड्राफ्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस अभी भी बाकी है। अमित कुमार बिल बनाएगा और स्वप्निल शर्मा को भेज देगा फॉर एक्सेप्टिंग पर्पस। स्वप्निल शर्मा यहाँ पे लिखेगा एक्सेप्टेड, सिग्नेचर एंड डेट ऑफ स्वप्निल शर्मा, और हाँ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी आ जाएगी। तो ड्रॉवी स्वप्निल शर्मा और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दी है 4 जुलाई 2017। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 4 जुलाई 2017। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखेंगे हम इसके आगे। ड्रॉवर युवराज सिंह, कुमार रोड, दिल्ली। ड्रॉवी मुरुगेश चंद, बोरीवली वेस्ट, मुंबई। पे दिया है इस बार राम शर्मा, वर्ली। पीरियड 3 मंथ्स। डेट ऑफ बिल 12th May 2017। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 14th May 2017। अमाउंट इज ₹2000। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर? सबसे पहले हमें एक ब्लैंक पेज लेना है क्वेश्चन का पूरी तरह से। हेडिंग देंगे यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज, और हेडिंग देने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं हमेशा ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमारा ड्रॉवर है युवराज सिंह, कुमार रोड, दिल्ली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे युवराज सिंह, कुमार रोड, दिल्ली। डेट ऑफ बिल गिवन 12th May 2017। सो डेट ऑफ बिल 12th May 2017। सामने आएंगे और सामने हम क्या लिखेंगे सर? जी हाँ, अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट है ₹2000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ₹2000। इसके ठीक ऊपर क्या आ जाएगा सर? इसके ठीक ऊपर आ जाएगा स्टैंप, और इसके ठीक नीचे वो ऑर्डर आएगी। स्टैंडर्ड ऑर्डर देखेंगे, पीरियड आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, या फिर पे डिटेल्स और हिज ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज इन वर्ड्स ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। हमारे इस क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड है वो है 3 मंथ्स का। तो पीरियड 3 मंथ्स। आफ्टर द डेट पे टू,
मी और पेई डिटेल्स, अभी हमारे पास पेई है राम शर्मा वर्ली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पे टू राम शर्मा वर्ली और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, अमाउंट जो है वो है 2000 का, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹2000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। उसके नीचे लिखेंगे सिग्नेचर एंड डेट ऑफ द ड्रॉवर, हमारा ड्रॉवर युवराज सिंह, तो लिखेंगे हम यहाँ पर युवराज सिंह। 5 लाइन्स लीव करेंगे सर, 5 लाइन्स लीव करके यहाँ पर आएंगे ड्रॉवी के डिटेल्स, दैट इज ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस। ड्रॉवी मुरुगेश चंद, बोरीवली वेस्ट, मुंबई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुरुगेश चंद, बोरीवली वेस्ट, मुंबई। तो सर ये बन गया फिर से, जी हाँ, ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट को युवराज सिंह मुरुगेश के पास भेजेगा एक्सेप्ट करने के लिए, और मुरुगेश जी यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्टेड, signature and date of ड्रॉवी एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ड्रॉवी का नाम मुरुगेश चंद और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हमारी यहाँ पर है 14 मई 2017, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 मई 2017। तो ये हो गया एग्जाम्पल जनरल एक्सेप्टेंस का। जब ड्रॉवी को, दैट इज इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो मुरुगेश चंद को जब हमने ये ड्राफ्ट भेजा था तो मुरुगेश चंद ने तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लिया बिना कोई चेंज किए, मतलब ये सारा खेल एक्सेप्टेड का है, बिना कोई चेंज किए एक्सेप्ट किया तो ये जनरल एक्सेप्टेंस है। पर मान लेते हैं अगर इस बिल के टर्म्स में मुरुगेश चंद ने कोई चेंजेस किए तो उसे हम कहेंगे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में अमाउंट या फिर प्लेस या फिर पीरियड, इनमें चेंज आ सकता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, अगर क्वेश्चन ने बोला एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स, अब हमारे इस क्वेश्चन में 3 मंथ्स है, ड्रॉवर ने जब बनाएगा 3 मंथ्स लिखकर बनाएगा, पर जब ये बिल एक्सेप्ट करने के लिए हम मुरुगेश के पास भेज दिए थे तो मुरुगेश ने रिक्वेस्ट किया कि भाई 3 महीना नहीं सर, हमें 4 महीने के लिए एक्सेप्ट करता हूं। अगर हम अग्री करते हैं, युवराज सिंह अग्री करता है, तो युवराज सिंह क्या बोलेगा, एक काम कर, जब तू एक्सेप्टेड लिखेगा ना उसमें ही लिख देना कि यू हैव एक्सेप्टेड दिस 3 मंथ्स बिल फॉर 4 मंथ्स, सो दैट नया बिल बनाने का तामझाम ना करना पड़े। तो यहां पर चेंज आता है, एक्सेप्टेड में इफेक्ट आएगा एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स, इसे हम कहेंगे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसा, बस क्वेश्चन में ये देंगे आपको कि एक्सेप्टेड फॉर, तो आपको खाली एक्सेप्टेड के बदले क्या लिखना है, एक्सेप्टेड फॉर, और वो टर्म जो एक्सेप्ट हो रहा है। दूसरा, अमाउंट में चेंज आ सकता है सर, तो मान लेते हैं एक्सेप्टेड फॉर ₹1900 बोला क्वेश्चन ने, तो द सेम थिंग, बिल युवराज ने बना के पूरा भेज दिया था ड्राफ्ट, पर जब मुरुगेश ने एक्सेप्टेंस दी तब उसकी वैल्यू थी 1900, तो हम यहां पर चेंज करते हैं एक्सेप्टेड के अंदर एक्सेप्टेड फॉर ₹1900 ओनली। इज दैट क्लियर गाइस? देखिए, जनरल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो फर्क सिर्फ इस एरिया में आता है, एक्सेप्टेड वाले। मंथ चेंज हुआ तो एक्सेप्टेड फॉर सो एंड सो मंथ्स, अमाउंट चेंज हुआ एक्सेप्टेड फॉर रुपीस सो एंड सो ओनली, यही करना है और कुछ नहीं करना। और एक वैरायटी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जिसे हम कहते हैं पैराग्राफ वैरायटी। इस पैरा से हमें हमारे डिटेल्स पहले तो फाइंड करने हैं। देखिए पैरा पढ़ते हैं, अमित कुमार फ्रॉम रोजविला डॉक्टर AB रोड वर्ली ड्रॉज अ बिल फॉर ₹4000। अमित कुमार ने बिल ड्रॉ किया, मतलब अमित कुमार रोजविला डॉक्टर AB रोड वर्ली, ये ड्रॉवर का नाम और एड्रेस हो गया सर। ड्रॉज अ बिल फॉर ₹4000 ऑन स्वप्निल शर्मा फ्रॉम ओल्ड हाउस TPS रोड बोरीवली वेस्ट। तो देखिए सर, यहां पर हमें हमारे ड्रॉवी का नाम मिल गया, स्वप्निल शर्मा, ओल्ड हाउस TPS रोड बोरीवली।
फिर आगे बोला है बोरिवली फॉर 3 months दिस बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय स्वप्निल ऑन 4 जुलाई। तो सर अगला डिटेल हमें मालूम पड़ेगा कि पीरियड 3 months का है, डेट ऑफ बिल 2 जुलाई 2017, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 4 जुलाई 2017, अमाउंट ₹4,000। तो अगर पैराग्राफ आता है तो पहले तो आप उस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए कि ड्रॉवर, ड्रॉवी, टाइम पीरियड, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अमाउंट, और उसी तरह से सॉल्व कीजिए जिस तरह से हमने सीखा है। जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया था। द ओनली थिंग इज कि मैंने यहाँ पर इसको पैराग्राफ में डाल दिया सो दैट हम इंफॉर्मेशन को निकाल सकें। दोस्तों इस तरह से हमें बनाने हैं फॉर्मेट हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। सी टू इट कि जब आप ये फॉर्मेट ड्रॉ करें तो इसमें एक भी ओवर राइटिंग या मिस्टेक ना हो, बिकॉज एवरी ओवर राइटिंग और मिस्टेक में कॉस्ट यू हाफ मार्क। स्कोरिंग है सर, कॉन्सेंट्रेट करेंगे बराबर हो जाएगा। रोज 2 दिन में एक बार एक फॉर्मेट प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप अलर्ट भी रहेंगे। थैंक यू सो मच। और आपके अगर फीडबैक्स होंगे या कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगले पार्ट में हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे लर्न करने हैं। सी यू सून। थैंक यू।